देश और दुनिया में खादी का विशेष महत्व होता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किए हैं और खादी को एक ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में ले गए हैं। विशेष रूप से राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खादी के विकास के लिए सभी प्रयासरत हैं और खादी के जो कारीगर हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं कि इसमें कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। आगे भी इसके लिए विविध रूपों में व्यवस्थाएं होती हैं, खादी के मेले लगते हैं और ग्राहकों को भी समय समय पर ऐसे मेलों के जरिए लाभ प्रदान होता है छूट के माध्यम से। भारतीय वस्त्र परंपरा में खादी का विशेष महत्व है और इस परंपरा को देखने के लिए ही नहीं बल्कि अपनाने के लिए कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस परिधान को देखते हैं और पसंद भी करते हैं। खास रूप से जब कोई सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसे समर्पण भाव से सहयोग करती हैं तो ये उत्पाद और आगे बढ़ता है और कारीगरों के चेहरे भी खिलते हैं, चाहे वह बुनकर हो, कतीन हो। विशेष रूप से जो खादी ग्रामोद्योग के नाम से उत्पाद बिकते हैं बाज़ार में, उस पर आम जनता का एक खासा विश्वास होता है और अब तक ये परंपराएं बरकरार रही हैं बाज़ार में। विशेष रूप से जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मेले का आयोजन होता है, चाहे वह राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो या अंचल स्तर पर हो, सभी मेलों में ग्राहक आते हैं और खूब जमकर खरीदारी करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े हुए जो भी उत्पाद होते हैं उसका लाभ ठेठ देहात में बैठे हुए बुनकर, कतीनों और कारीगरों को मिलता है। क्या इस मेले का लाभ है और क्या योजनाएं हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, और क्या समस्याएं हैं इन कारीगरों की, बुनकरों की, कतीनों की और विशेष रूप से इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी, और क्या उन समस्याओं का समाधान कर रही हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में भारतीय खादी की अलग ही पहचान होती है और सभी इस खादी के लिए समग्र प्रयास करते हैं, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दुनिया भर में खादी की एक पेठ बनाई है वो उल्लेखनीय है। गांधी जी शुरू से ही खादी के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने स्वावलंबन दिया है पूरे देश को। विशेष रूप से प्रतिवर्ष लगने वाले खादी मेले में खूब ग्राहक आते हैं और ख़रीदारी जमकर करते हैं और इसके लिए खादी भंडार और खादी संघ भी पूरी तरह से उनको लाभ प्रदान करता है। इस बार भी मेला लगा है, हमारे साथ में पप्पू जी हैं। बताएं किस रूप में इस बार मेला लगा और क्या इस मेले में लाभ मिला है, जी बताएं। खादी ग्रामोद्योग आयोग जयपुर की तरफ से 7 जनवरी से 17 जनवरी तक एक खादी मेले का आयोजन किया गया है और खादी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उदयपुर में एक मेले ही नहीं, इनकी काफ़ी इंतजारी से लोग इंतज़ार करते हैं कि खादी मेला लगे और अच्छी खासी बिक्री रहती है और इस बार भी अच्छी बिक्री रही है और खादी कमीशन का जो प्रयास रहा है बहुत ही सराहनीय रहा और अच्छी बिक्री हुई है। इसलिए हम खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक और वहाँ के सभी जो अधिकारी हैं उनको वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा है जो खादी मेले का आयोजन किया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और खादी संस्थाओं को हर वक्त की बात इस बार भी अच्छा बिक्री का माहौल मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और उदयपुर की सभी जनताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा इस खादी मेले के प्रति एक उत्साह बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी खादी मेले की बिक्री और जो बाहर के आर्टिजन हैं उनको एक प्लेटफार्म मिलता है अपनी बिक्री माल का बिक्री करने का और बहुत ही अच्छा रहा, सुंदर रहा। धन्यवाद। गोठवाल जी बताओ, जिस रूप में खादी मेला आयोजित होता है
उस रूप में और खादी के जो कारीगर हैं उनको और क्या लाभ सरकार से वो चाहते हैं? इसमें रोजगार नरेगा में जोड़ने के लिए कहते हैं कि भाई नरेगा में जोड़ दिया जाए तो इससे रोजगार ज़्यादा बढ़ जाएगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। यही सब। आप बताओ क्या कहना चाहते हैं? सर ये खादी मेला जो इन्होंने लगाया है ना, व्यवस्थाएं चेंज की है और व्यवस्थाएं चेंज करने से बहुत कुछ अच्छा फर्क पड़ा है। लेकिन व्यवस्थाएं चेंज करने के बाद में क्या है, बहुत कुछ अच्छा इन्होंने सुधार करने की कोशिश की है, सुधार हुआ भी है। लेकिन कुछ कमियां भी रही है। कुछ कमियां ये रही है कि अभी इनको क्या तो ज्ञान का अभाव रहा हो या इनको संपर्क का अभाव रहा हो, कुछ भी रहा हो। लेकिन क्या है कि पहले करीब 150-200 दुकानें लगती थी और अब के बारे में 50 या 52 दुकानें लगा पाई है। तो ग्रामोद्योग वाले सब संकुचित रह गए, कईयों को यहाँ मेला लगाने का मौका नहीं मिला। तो ये मेला लगाने अभी इन्होंने क्या है कि एक कमी सबसे बड़ी ये भी रही है कि यहाँ क्या है कि टाउन हॉल में दुकान लेने के लिए कम से कम 6 महीने पहले आवेदन किया जाता है। अब इन्होंने क्या है तुरंत आवेदन कर दिया, तुरंत आदमी ये बुक कर देते पहले, तो इनको ये जगह नहीं मिल पाई। इसलिए से कई तरह से इनके सामने समस्या ये भी समस्या यही है। तो बाकी ये सारी चीज़ें मेले लगाने में दिक्कत तो देखो आती है। हालांकि इन्होंने, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ा कम समय में नए होने के नाते या इनका कैसी क्या व्यवस्था रही होगी कि इनको सलाहकार कैसे मिले होंगे, तो इस हिसाब से इन्होंने इतना कर लिया, वो भी इनके लिए कम नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। किस तरह का रहा उत्साह ग्राहकों में? हमारा क्या खादी खासियत? मेले में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। दरियावत की कामदार जो दरिया हैं वो उदयपुर एरिया में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है इस दरियों की। हम लोग छोटे आसन से लगा करके 9-6, 6-3 की सिंगल बेड डबल बेड के हिसाब से 12-8, 15-8 तक की दरिया बनाते हैं। और पिछले कई साल से दरियावत की उत्पादित दरी का उदयपुर में काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है और अच्छी बिक्री हुई है इस साल भी। और अगले टाइम में भी नए वेराइटीज़ में उस तरह से हम इस दरी को लाएंगे और नई डिज़ाइन के रूप में लाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो गायक ने मेला लगाया उदयपुर में। मेला तो वैसे ठीक है, थोड़ा लेट लगने के कारण थोड़ी बिक्री का प्रभाव कम रहा। जो अच्छी बिक्री होनी चाहिए थी। सभी स्टॉल धारक कृपया ध्यान दें। दिसंबर से 31 जनवरी तक मेला लगभग एक दुकान से एक कार्यकर्ता स्टेज के सामने आके बैठ जाए। इस बार स्टॉलें भी थोड़ी कम लगी है। एक स्टॉल पे एक कार्यकर्ता एक ही लगाया है, बाकी सब स्टेज के सामने आ जाए प्लीज। बड़ी संस्थाओं प्रमाण पत्र के साथ दुकानें ले रही थी, उनको 3 दुकानों पे करना पड़ा सेटलमेंट। बढ़ावा जो बेरोजगार माने है उस आदमी को कताई और बुनाई का थोड़ा उनको मशीनें दी जाए और उस आगे बढ़ाया जाए, जिससे बाहर गांव के लोग इसमें आकर के जुड़े और आगे बुनकर भी काम करने के लिए जुटे। ऐसा है साहब। कहना है आपका किस बारे में? मेले के बारे में और क्या चाहिए आपको सरकार से? हमें खाली मतलब मेला ठीक रहा, काम भी यहाँ पे ठीक रहा और फैसिलिटी भी ठीक थी। और आइंदा ये मतलब फैसिलिटी होनी चाहिए कि मेले जो है बहुत मतलब कम लगते हैं, तो और लगनी चाहिए हर जगह पे। और बुनकरों को थोड़ा पैसा बढ़ाना चाहिए और जो सैलरी जैसे और प्रोडक्शन के लिए पैसा देना चाहिए सरकार को, और बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट लगाए। कमी रहती है पैसे की कमी होने की वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। इतना काम है हम कर नहीं पाते, लेकिन पैसा कहाँ है? अगर पैसे देंगे तो तमाम चीज़ें बनेंगी, हर प्रोडक्ट बना सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बना। बहुत अच्छा लगा। पर ये उदयपुर की एक 40 साल हो गया मुझे साहब, ये लगभग 38 साल हो गया इस मेले को लगा आते हुए मेरे को यहाँ। ये मेला दिसंबर में लगना चाहिए। उस समय सर्दी होती है, सर्दी से खादी बिकती है और सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। ये मेला बहुत छोटा है। एक जो उदयपुर की जो एक खादी मेले के प्रति जो उनकी जो इज्जत है वो ये है कि यहाँ 100-150 दुकान लगती है, तो वहाँ उनको एक बहुत बड़ा हक मिलता है। तो ये मेला जो है अब जब भी दोबारा सरकार लगावे चाहे तो दिसंबर में ही लगाए, जो ज़्यादा बढ़िया, तो अच्छी बिक्री होगी। कहाँ से आए, क्या नाम? मैं कशिश माहेश्वरी हूँ। मैं प्रॉपर उदयपुर से ही हूँ। मैं यहाँ एक श्री औषध प्रतिष्ठान में जॉब करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेले का। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है खादी मेले का।
यहाँ पे सारी स्टॉल वगैरह देखी, यहाँ पे 10 दिन में रही और देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। जैसे कि सब बता रहे हैं, यहाँ पे 100-150 दुकानें लगती है। मैं हर साल इस मेले में आती हूँ, इस बार 51 ही दुकान लगी है, 52 दुकान कुछ। तो सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें मिले तो और बेरोजगारों को मौका मिलेगा। यहाँ पे आके नौकरी वगैरह के लिए सरकार अच्छा करे कुछ। सेक्रेटरी राजेश रामदास वैष्णव, खादी ग्रामोद्योग विकास समिति अम्बेडकर। मेन उत्पादन हमारे राज्य का है, साजम बनती है, दरी बनती है, और राज्य सरकार जो कोशिश करे उसके लिए सराहनीय है, और भारत सरकार भी कोशिश, खादी के प्रति जो लगाव है वो भी सराहनीय है। थैंक यू। और यहाँ पे संभावनाएं बहुत सारी हैं, जैसा ये जानने में भी आया, हमारे खादी संस्थान के और ग्रामोद्योग के जुड़े हुए सभी साथी कह रहे थे कि ये प्रदर्शनी जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में लगती तो ज़्यादा उचित होता। हमारा प्रयास भी वही था कि ये प्रदर्शनी हम 15 से 20 दिसंबर के आसपास शुरू करना चाह रहे थे। हमारी टीम भी आई थी यहाँ पर, और उन्होंने आकर के देखा तो यहाँ पर पहले से ही बुकिंग थी और कोई सिल्क का मेला चल रहा था, तो उसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया और हमको ये प्रदर्शनी जो है आगे बढ़ानी पड़ी। तो ये प्रदर्शनी फिर 7 तारीख से प्रस्तावित हुई और 7 तारीख से लगी। बिक्री कैसे क्या रही है? ठीक ही है। क्या लाए इस बार? तेल है, दोनों चीज़ें। आनंद आता है बहुत खादी मेले? अच्छा है, खादी मेले का तो बहुत बढ़िया आनंद ही अलग है बिल्कुल। और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो एक शुद्ध खादी की और अच्छी रेट और अच्छी मतलब वो है। आप बताओ क्या कहना है खादी के बारे में? खादी तो अच्छा ही है और क्वालिटी अच्छी होती है, और हमने यूज़ किया है तो अच्छा ही लगता है, इसीलिए आए विजिट करने। में खादी के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान है। काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं खादी मेला कब लगेगा और कब हम सामान लेने जाएंगे। खादी की बिक्री के लिए उदयपुर का एक प्लेटफार्म इतना अच्छा है जो लोग काफ़ी दिनों से 12 माह से इंतजार करते हैं, और खादी का अच्छा प्रोडक्ट हमारे यहाँ उदयपुर से सेल होता है। वैसे सर पिछले 3 सालों से बिक्री का बहुत अच्छा माहौल रहा है। गहलोत सरकार ने खादी पे जो 50% रिबेट दी है उससे जनता में खादी के प्रति काफ़ी उत्साह है, ठीक है ना। और पिछले 3 सालों में जितनी बिक्री हुई है ना, वो मेरे हिसाब से पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में नहीं हुई, ठीक है। गहलोत साहब को इसके लिए धन्यवाद है। और खादी ग्रामोद्योग आयोग इस तरह के मेले लगा के आयोजन करके ये खादी ग्रामोद्योग की बिक्री को बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए हम खादी ग्रामोद्योग आयोग के भी बहुत बहुत आभारी हैं। और जनता इस रिबेट का खूब लाभ उठा रही है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। मेले लगते हैं, क्या लाभ मिलता है उन कारीगरों को और क्या लाभ मिलता है आम जनता को, और क्या प्रयास रहते हैं विभाग के? जी, ये प्रदर्शनी राज्य स्तरीय खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी है, जो कि 7 जनवरी को शुरू हुई और आज 17 जनवरी 11 दिन के लिए लगी हुई थी। तो ये प्रदर्शनी अपने आप में बहुत अच्छी सफल रही। करीब यहाँ पर हमारे जो सारे स्टॉल्स लगे हुए थे तो कुल बिक्री 1 करोड़ से ऊपर की हुई है इन 10 दिनों में। तो एक अपने आप में उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय अध्यक्ष जी खादी ग्रामोद्योग मनोज कुमार जी, इनका लगातार प्रयास रहता है कि कैसे खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिले, और इस बढ़ावे के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ कदम होता है कि जगह जगह पर राज्य स्तरीय और मिनी, माइक्रो और जोनल लेवल की बहुत सारी प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं। इस प्रदर्शनी का पहला तो सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे कतिन, बुनकर और कार्यकर्ता और ग्रामोद्योग से जुड़े हुए सारे लाभार्थी, उन सब की इनकम में वृद्धि हो। तो उन सब की आय में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ एक खादी ग्रामोद्योग का एक ब्रांड बनता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से खादी ग्रामोद्योग के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे बहुत ही ऊर्जावान माननीय अध्यक्ष जी लगातार इसमें प्रयास करते रहते हैं कि खादी ग्रामोद्योग को कैसे एक ब्रांड बनाया जाए, जो कि अभी एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन इस ब्रांड को लोकल से लेकर के ग्लोबल स्तर पर जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड तक इस्टेब्लिश करने की परिकल्पना है। साथ ही साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि आधुनिक खादी मतलब ये हुआ कि खादी जो है हर वर्ग के लिए, हर आयु के लिए और हर क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो। तो राजस्थान अपने आप में एक अनोखा है खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में
कि अगर आप देखेंगे तो खादी के जो विभिन्न आयाम हैं, वो सूती खादी हो, पॉली खादी हो या ऊनी खादी हो, ये तीनों राजस्थान में पाई जाती है और इससे जुड़े बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती रहती हैं। तो ये एक अनूठा स्थान है कि जहाँ पर खादी के तीनों आयाम दिखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात है कि सिल्क खादी का काम नहीं होता है, लेकिन सिल्क की भी बिक्री होती है जो पर प्रांत से लेकर के आते हैं हमारी खादी संस्थाएं, तो उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो एक जो ये होता है कि संपूर्ण खादी का विकास वो राजस्थान में दिखता है और यहाँ पर संस्थाएं भी इसके लिए अग्रसर रहती हैं। उसी तरीके से ग्रामोद्योग के क्षेत्र में भी हर एक क्षेत्र के ग्रामोद्योग की इकाइयाँ राजस्थान में स्थित हैं। यहाँ के जो रॉ मटेरियल और कच्चा माल हैं वो इस तरीके से हैं कि राजस्थान के विभिन्न ज्योग्राफी और इनकी भौगोलिक परिस्थिति को देखें तो यहाँ पर रॉ मटेरियल विभिन्न प्रकार के हैं। कहीं पे लकड़ी है तो कहीं पे पत्थर है, कहीं पे अनाज है तो कहीं पे और भी दूसरे तरीके के जो ग्रामोद्योग होते हैं जो कि आपके पशुधन से संबंधित हैं, डेयरी से संबंधित हैं या सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और जो हस्तशिल्प से संबंधित है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो इसलिए ग्रामोद्योग का भी संपूर्ण विकास हो रहा है और खादी का भी संपूर्ण विकास हो रहा है और ये लगातार प्रयास है हमारे माननीय अध्यक्ष जी का। वो ऊर्जावान लगातार वो भ्रमण पर रहते हैं और खादी संस्थाओं से चर्चा करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं। इस तरीके से खादी ग्रामोद्योग का जो विकास हो रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। इन प्रयासों की वजह से वो विकास जो है बहुत ज़्यादा बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से बुनकर हैं या कारीगर हैं, उनका यह भी कहना है कि उनको जो जितना उनकी श्रम शक्ति होती है उतना लाभ उनको मिल नहीं पाता है। थोड़ा सा लाभ और बढ़ाया जाए ताकि उनका एक जीवन निर्वाह अच्छा हो सके। और व्यवस्थाओं के नाम पे थोड़ा मेला छोटा लगता है, मेले को बड़ा किया जाए और समय समय पर एक नहीं दो बार मेले हों तो थोड़ा ठीक रहे। जी इस संबंध में आपको ये मैं आपके द्वारा ये सूचित करना चाहूँगा कि अभी इसी वित्तीय वर्ष में हमारे कर्मठ माननीय अध्यक्ष जी के प्रयासों से बुनकरों और कतिनों की जो बेजेस है उसमें बढ़ोतरी की गई है और कई वर्षों के बाद हुई है और उससे एक खुशी की लहर फैली है कतिनों और बुनकरों में, वो चीज़ हो रही है। उसके साथ ही हमारा जो मार्केटिंग डेवलपमेंट का असिस्टेंट होता है, MMDA है, उसके द्वारा प्रोत्साहन मिलता है जो कि एक अलग से राशि मिलती है कतिन बुनकरों को और ये राशि जो होती है उनके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। तो ये DBT के थ्रू हो रही है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बैंक होता है और इसमें संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। तो MMDA का क्लेम हो गया, प्लस संस्थाओं को अगर आप देखेंगे तो संस्थाओं की उन्नति के लिए भी ISEC जो हमारा ब्याज सहायता क्लेम होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, उसके थ्रू अगर वो बैंक से उनको अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ानी है तो जो लोन लेते हैं उस पर जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आपने तीसरी बात बोली कि प्रदर्शनी का रूप बृहद हो और बड़ा हो, तो ये प्रदर्शनी क्या है कि हमारे जो खादी ग्रामोद्योग आयोग की माननीय अध्यक्ष जी की जो रणनीति है तो वो खादी को एक छोटे से कस्बे से लेकर के एक महानगर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी के लिए प्रयास ये किया जाता है कि जैसे ये प्रदर्शनी लगी हुई है तो ये प्रदर्शनी राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है जिसमें हमारी जो है वो 50 स्टॉल्स के आसपास लगी हुई है। इससे बड़ा रूप अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रगति मैदान में IITF की लगी हुई थी प्रदर्शनी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है। उसी क्रम में जोनल लेवल की भी प्रदर्शनी होती है और उसी क्रम में मिनी प्रदर्शनियाँ भी होती हैं और इसके अलावा भी संस्थाएं भी अपनी प्रदर्शनी लगाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो जयपुर में हमारा जो खादी संस्था संघ है उनकी प्रदर्शनी करीब 1.5 महीने चली, वो प्रदर्शनी चली और वहाँ पे बिक्री जो है करीब जो है 10 करोड़ के आसपास की बिक्री हुई है। तो ऐसी प्रदर्शनियाँ चलती रहती हैं और हर एक स्तर की प्रदर्शनी है। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि और प्रदर्शनियाँ, तो प्रदर्शनियाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल मिनी एग्जीबिशन से लेकर के स्टेट लेवल और जोन लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक की प्रदर्शनियाँ लगती हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो है एक प्रदर्शनी प्रगति मैदान में दूसरी भी लगी और वहीं पे ही दिल्ली में जहाँ पे पूरे देश से जो खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े संस्थाएं हैं वो भाग लेती हैं। तो प्रदर्शनियों का एक बृहद रूप है और एक छोटे स्तर से लेकर के और एक बड़े स्तर तक
वो उपलब्ध है। तो इसकी प्लानिंग हमारे माननीय अध्यक्ष जी उसी क्रम में करते रहते हैं और पूरी एक टीम होती है जो इन सब का आयोजन और इनका कब कहाँ पर प्रदर्शनी लगानी है उसकी पूरी एक स्टडी करने के बाद वो प्लान किया जाता है।